Good morning, students. Today we are going to study our second unit, that is Sociological Foundation of Curriculum. आज हम अपनी दूसरी इकाई जो कि है पाठ्यचर्या का समाजशास्त्रीय आधार पढ़ेंगे, जिसका हम फर्स्ट पार्ट पहला भाग पढ़ेंगे जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, जिसको हम कहेंगे शिक्षा और समाज के बीच संबंध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट हमारी दूसरी इकाई को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहला है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा और समाज के बीच संबंध। दूसरा है इफेक्ट ऑफ सोशल चेंजेस ऑन करिकुलम, पाठ्यचर्या पर सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव। और तीसरा है प्लानिंग फॉर करिकुलम चेंजेस, पाठ्यचर्या में बदलाव की योजना। तो आज हम सबसे पहले हमारा पहला जो पार्ट है इसको पढ़ेंगे जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इसको हम पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग द कल्चर इन सोसाइटी। ओके, curriculum designer must consider the social settings in general and relationship between schools and society in particular. शिक्षा समाज में संस्कृति प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। पाठ्यचर्या का प्रारूप सामान्य रूप से सामाजिक व्यवस्था और विशेष रूप से स्कूलों और समाज के बीच संबंध को स्थापित करने वाला होना चाहिए। यहाँ पे ये बोला गया है कि सबसे पहले तो जो एजुकेशन है वो एक ज़रिया है हमारे कल्चर को इम्पार्ट करने का, आगे बढ़ाने का, संस्कृति को प्रदान करने का आने वाली जनरेशन्स में। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बोली जा रही है कि जो करिकुलम है, जो हमारा पाठ्यचर्या है, वो इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि उसमें हम जनरली बात करें तो सोशल सेटिंग्स या हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अनुरूप तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ जो स्कूल और सोसाइटी है ना, समाज और स्कूलों के बीच का जो एक संबंध है उनको बनाए रखने में भी करिकुलम जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी करिकुलम बनाया जाए तो इन दोनों के रिलेशन के बारे में, स्कूल और समाज के रिलेशन के बारे में यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखते हुए उसको डिज़ाइन करना चाहिए। एज देयर आर मैनी सोशल फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिसीजंस ऑफ करिकुलम एंड नीड टू बी असेस्ड बाय करिकुलम प्लानर। चूँकि पाठ्यचर्या के निर्णयों को कई सामाजिक कारक प्रभावित करते हैं और इसीलिए पाठ्यचर्या योजनाकार द्वारा पाठ्यचर्या का मूल्यांकन किया जाने की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत सारे सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि करिकुलम को डिज़ाइन करते वक्त करिकुलम के डिसीजन को जो है अफेक्ट करते हैं। तो जब भी करिकुलम प्लानर जो है करिकुलम को प्लान करे तो वो इन सब बातों का ध्यान रखे। दिस रिफ्लेक्ट दैट करिकुलम सर्व द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड द लर्नर। मूल्यांकन यह दर्शाता है कि पाठ्यचर्या समाज और शिक्षार्थी की ज़रूरतों को पूरा करता है। फॉर दीज रीजन्स सोशोलॉजी शुड बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। इसीलिए पाठ्यचर्या के विकास के दौरान समाज शास्त्र पर विचार किया जाना चाहिए। द चिल्ड्रंस आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। चिल्ड्रंस आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी and there are many factors which affect the child's interest and attitude. बच्चे समाज का हिस्सा हैं और ऐसे कई कारक हैं जो बच्चे की रुचि और अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं। स्कूल इज मेंटेन्ड बाय सोसाइटी टू हेल्प द चिल्ड्रन टू अडॉप्ट एंड प्रिपेयर फॉर द सोसाइटी। बच्चों को समाज के अनुकूल बनाने और तैयार करने में मदद करने के लिए समाज द्वारा स्कूलों का प्रबंध किया जाता है, जिससे कि जो बच्चे बड़े होके भविष्य में अपने समाज में ही उन्हें आना है तो वापस से वो वहाँ पे अडॉप्ट हो पाएँ और अपने समाज के लिए प्रिपेयर हो पाएँ, तैयार हो पाएँ।
इसलिए स्कूल्स जो हैं वो मेंटेन किए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा। द काइंड ऑफ एजुकेशन आवर चिल्ड्रन हैव डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन सिस्टम इज़ द मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटी कल्चर, या हम कहें सोशल कल्चर, टू द नेक्स्ट जनरेशन। जिस तरह की शिक्षा हम बच्चों को देते हैं वही शिक्षा समाज की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। शिक्षा व्यवस्था समाज की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है, जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। यहाँ पे एक, अगर ये जो आपको वाइट वाला जो पूरा एरिया दिख रहा है, ये हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आप देखें, मान लीजिए अगर कहीं ऐसी कोई प्लेस है, कोई स्थान है, ऐसा गांव है या कोई जगह है जहाँ पे औपचारिक शिक्षा हम कहें जो फॉर्मल एजुकेशन है वो अगर नहीं दी जा रही है, तब भी बच्चों में जो गुण होते हैं, जो वो सीखते हैं, कुछ ना कुछ तो वो सीखते ही हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चों का सीखना है वो किन किन तरहों से सीखते हैं? वो इनफॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा सीखते हैं। अब ये जो शिक्षा है वो बच्चों को किन किन रूप में मिलती है? तो सबसे पहला है समारोह या सेरेमनीज, रिचुअल्स हमारे धार्मिक संस्कार, स्टोरीज हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, बच्चे कहानियों से इंस्पायर होके चीज़ें सीखते हैं, ऑब्जर्वेशंस मतलब आकलन। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि बच्चा जो है वो सीखता है इनफॉर्मल वेज में। तो इसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो सोसाइटी है उसके कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं जहाँ पे रहकर बच्चा सीखता है और बच्चों में कुछ पर्सनालिटी, उनका जो व्यक्तित्व है वो डेवलप होता है। तो ये जो डेवलपमेंट है पर्सनालिटी में वो हमें किस तरीके से दिखाई देगा, या बच्चों में जो चेंजेस आ रहे हैं वो किन किन वेज में चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहला है अभिवृत्ति या एटीट्यूड, दूसरा है फीलिंग्स भावना, देन बिहेवियर और व्यवहार। ठीक है, इन 3 तरीक़ों से हमें बच्चे में एक डेवलपमेंट, एक ग्रोथ, उनमें चेंजेस जो है वो दिखाई देगा। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें कि बिसाइड्स क्लासरूम करिकुलम, सोसाइटी प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग द एटीट्यूड ऑफ द चाइल्ड। हम बात करें कि जो कक्षा में जो पाठ्यचर्या चल रही है उसके अलावा भी जो हमारा समाज है वो बच्चों की जो अभिवृत्ति है उसको आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ स्कूलों में ही या क्लासरूम्स में ही हम जो सिलेबस पढ़ाते हैं, जो करिकुलम सिखाते हैं, सिर्फ वही एक तरीका नहीं है जहाँ से हम सोशल कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि यहाँ पे कुछ इनफॉर्मल तरीके भी हैं हमारे समाज में जिनके द्वारा जो बच्चों का जो एटीट्यूड है, उनमें जो एक शेपिंग आती है, उनके रोल में, उनके आकार में, वो सारी चीज़ें जो है हमारा समाज उनको सिखाता है। समाज में रह के ये बच्चे सीखते हैं। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि समाज और शिक्षा में क्या संबंध है, किस तरह शिक्षा एक माध्यम का काम करती है, एजुकेशन एक ट्रांसमिशन का काम करती है, हमारे जो सामाजिक कल्चर है, सोशोलॉजिकल कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा जो है वो मदद करती है। उसी तरीके से हमारा जो समाज है वो भी एजुकेशन बच्चों को देता है, उन बच्चों का जो एटीट्यूड है, उनका जो बिहेवियर है उसको शेप करता है इनफॉर्मल वेज में एजुकेशन देकर।